अस्सलाम वालेकुम। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर? खैरियत से? ठीक-ठाक है? बहुत आज तो कमाल है, आज तो हमारे घर पे बड़ी-बड़ी रौनक हो गई। हम तो अपने घर को देख रहे सर हैं। सरप्राइज दिया आपको। बहुत खुशी हुई शहजाद आप डिस्टर्ब तो नहीं किया सर? कैसे हैं सर? कतन नहीं, बहुत अच्छा लगा। बहुत वेलकम, आइए। आइए सर, थैंक यू आइए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शहजाद व्लॉग्स। तमाम देखने वालों को और सुनने वालों को आज शहजाद का बहुत बहुत सलाम। हमेशा की तरह मेरे चैनल पे आप कोई नया मेहमान देखते हैं। आज हमारे साथ जो मेरे ख़ास मेहमान हैं उनका नाम है सुहेल सईद खान साहब, जो कि एक आरजे भी हैं और एजुकेशनल डिपार्टमेंट से भी उनका बहुत ताल्लुक़ रहा है और बहुत कुछ करते हैं। उसके अलावा बहुत मोहब्बत वाले और बहुत प्यार करने वाले हैं। तो आइए आपको चल कर उनसे मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम जी, कैसे हैं आप? खैरियत से? बिल्कुल ठीक सर, मैं बहुत ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। आप बताएं आप कैसे? ठीक? अल्लाह का करम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा और बहुत अच्छा लगा आज आपकी आमद यहाँ, और थैंक यू वेरी मच। हमने आज हमारी गुफ्तगू हो रही है किसी बात पर, और मुझे अच्छा लग रहा है मुझे आपके साथ मुलाकात करके जी। सर मुझे रिक्वेस्ट आई थी आपके फैंस की कि मैं आपसे मुलाकात करवाऊं और आपके साथ इंटरव्यू कंडक्ट हो, इस वजह से आपको ज़हमत दी। थैंक यू वेरी मच, बड़ी बात है। लिसनर्स की मैं कहता हूँ ना कि ये लिसनर्स तो एक हैरान कुन एनर्जी हमें प्रोवाइड करते हैं जब इनकी इस फरमाइश देखते हैं या इनसे बात होती है। कमाल लोग हैं, मैं तो समझता हूँ इनकी फरमाइश सराख होगा बिल्कुल, क्योंकि हमारे लिए ये बड़े कमाल की है जी। अच्छा सर, रेडियो से आपका ताल्लुक़ कब से है और ये आप जो फिजाओं में लहरों में अपने आवाज़ का जादू जगाते हैं, ये कब से सिलसिला चल रहा है? मैं हवा के दोष पर 15 सितंबर सन 2022 को गया पहली मरतबा। इससे पहले मेरा ताल्लुक जो था, मैं हवा के दोष पर मेरी आवाज़ सिर्फ सामने सुनने वाले क्लासरूम या स्टूडेंट्स के साथ होती थी, या मैं किसी ऑनलाइन किसी सेमिनार या इसमें होता था, या ये बड़े जो सेमिनार्स वगैरह यूनिवर्सिटीज़ में हुआ करते थे तब वहाँ जाया करता था। तो ये सिलसिला लोगों के साथ बात करने का डायरेक्टली ऑडियंस के साथ तो सिलसिला था, लेकिन ये हवा की दोष पे एक लामुतनाई सिलसिला, बहुत दूर तक ये बात फैलने की लगती है। अब तो खैर रेडियो जो है वो देखा ही सुना ही नहीं, देखा भी जा रहा है, तो वो तो पूरी दुनिया भर में जा रहा है मेरा ये सारा पैगाम भी। तो मुझे ये ख्याल आया कि अगर मैं ये बात जो मैंने तजर्बा, मुझे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं जो कतर में मेरे साथ वहाँ रहते थे और अभी वहीं हैं। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आपने जो इतना समेटा है, इतनी बरस की जो मेहनत की है, इतनी सारी आपने जो तजर्बात मुशाहिदात हैं, ये अब आप कौम को लौटा दीजिए, ये वक्त आ गया। तो मैंने कहा ठीक है, अब मैं वो सिलसिला ऐसा कौन सा मीडिया इस्तेमाल करूं। तो मुझे FM जो है वो बड़ा मौसर नजर आया, क्योंकि FM काफ़ी इफेक्टिव हो गया है। और मैं ये समझता हूँ कि लोगों का एक बाकायदा एक मिजाज डेवलप हो गया। और जब अभी मैं पढ़ रहा था कि 90s में जब हमारे यहाँ FM आया तो लोगों ने इसकी तरफ स्विच ओवर हुए। PTV जो हाई टाइम हुआ करता था 90s का, उसके बावजूद उसके प्राइम टाइम में भी लोगों की फ़ोन कॉल्स आ रही होती थी FM चैनल्स पर। तो मुझे इतना इफेक्टिव लगा, और जब मैं अंदर एंटर हुआ तो मुझे अंदाजा हुआ कि यहाँ तो सुनने वाले बहुत हैं, जानने वाले बहुत, जानना चाहते हैं बहुत कुछ। और वो सब कुछ जो मेरे पास इकट्ठा था एजुकेशन के शोबे में, तकरीबन कोई मेरे अब हो गए 42 साल का सफ़र। अच्छा, अब ये शोबा इस तरह से मैंने इसको अपने साथ लगा लिया। लोग कहते हैं ना कंबल तो मैं नहीं छोड़ता, तो अब मुझे तो ये कंबल नहीं छोड़ सकता। तो मैं समझता हूँ कि मैंने इसको अब जो सीखने का जो अमल है और सीखने सिखाने का, और ये बात सब तक पहुँचाने की जो लर्निंग के हवाले से ये आम करने के लिए, अब भी मैं वही एजुकेशन वाला हवाले से बात कर रहा हूँ, लेकिन वो लोग सुनना चाह रहे हैं और उनको एंजॉय। अभी कल एक बड़े अच्छी कॉल आई मेरे एक शो के दौरान कि आपका शो पे हमें एक शिकवा है, और वो ये है कि आपका शो सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे का, हमें 2 घंटे का चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है, ये मेरे लिए इतनी बड़ी बात हो गई कि लोग सुनना चाहते हैं, और लोग अच्छी बात सुनना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। ये जो हमारे यहाँ जो कैफियत, लोग कहते हैं ना कि अब हम मायूस हो चुके हैं अपनी कौम से। मैं कहता हूँ मायूसी की कोई ज़रूरत नहीं है। बड़ी तादाद है लोगों की जो उनके अंदर मस्बत सोच, मस्बत रवैये मौजूद है। अगर हम थोड़ी सी मेहनत करें तो मैं ये सिलसिला जारी है, अब कोशिश कर रहा हूँ जी। अच्छा सर, रेडियो जैसा कि आपका ताल्लुक है 88.6 ट्रैफिक पुलिस से, तो और दूसरे दीगर चैनल्स भी हैं, वो वहाँ पे मौसीकी का प्रोग्राम होता है, म्यूज़िक का। तो रेडियो क्या सिर्फ मौसीकी की हद तक महदूद है कि हमने 1 घंटा सुन लिया, हमने अपना टाइम पास कर लिया, मौसीकी सुन लिया, और भी कुछ बेनिफिट है इसका? बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। यानी समझ लीजिए कि ये हमारी रहनुमाई का बेहतरीन जरिया है। आपके जितने भी चैनल्स हैं, अगर उन पे इंटरटेनमेंट भी मौजूद है,
तो इन्फॉर्मेशन के प्रोग्राम भी मौजूद है, स्पोर्ट्स के प्रोग्राम मौजूद है, मईशत के हवाले से बातें होती हैं और मुल्की जो हालात हाजरा होती है वो भी डिस्कस होती है। तो मैं कहता हूँ इन्फॉर्मेशन का तो कमाल है। FM ही नहीं, रेडियो पाकिस्तान तो खैर बुनियाद है, यानी हमारे यहाँ मीडिया की अगर बुनियाद देखी जाए, जो लोगों तक अपना ज़हनियत पहुँचाने की, अपनी सोच को थ्रू करने की, तो वो रेडियो पाकिस्तान उसकी बुनियाद है। ये जिसमें मुस्तफ़ा हमदानी की वो पहली आवाज़ 14 अगस्त की दरमियानी शब को कि ये रेडियो पाकिस्तान है, ये एक बड़ी आपको पाकिस्तान मुबारक हो। तो ये जो एक आवाज़ है ना, ये आज तक हमारे दिमागों में, कानों में लोगों तक पहुँचती है और नई नस्ल तक पहुँची। मैं तो पाकिस्तान के 13 बरस के बाद इस दुनिया में आया, लेकिन वो जब आवाज़ें मैंने रिकॉर्डेड सुनी तो मेरे लिए लगता था कि शायद मैंने भी उस वक्त बैठा था और मैं वहाँ सुन रहा था। तो ये रेडियो जो है ना, ये इसका ताल्लुक, रिश्ता, और सबसे अच्छी बात यह है लोगों को करीना सिखाता है बात करने का। और सबसे अच्छे जो लोग जो पिछले रेडियो के, जिसमें ज़ेड बुखारी, जिनको बाबा ब्रॉडकास्टिंग भी कहा जाए तो बेजा ना होगा, वो उनकी अदायगी और तलफ़ुज़ में उन्होंने बड़े लोगों को ठीक कर दिया। फिर उन्हीं के रेडियो से टेलीविज़न फीड हुआ और फिल्में भी फीड हुई, उन्हीं की लर्निंग से या उनकी टीचिंग से बड़ी अच्छी चीज़ें देने के वाले, जैसे क्या कहते हैं, बहुत सारे बड़े बड़े ब्रॉडकास्टर गुजरे। और कमाल ये था कि वो सब ट्रेन थे इन्हीं के। असलम अजहर साहब भी यहीं से आए और फिर वो PTV उन्होंने सजा दिया। ये सिलसिला है। जी हाँ। अच्छा सर, देखा गया है, मैंने भी ऑब्जर्व किया है कि लोग, और ख़ासतौर पे जो नौजवान नस्ल है, कम उम्र बच्चे हैं, वो भी सुन रहे हैं, उनके अंदर भी बहुत अच्छा एक ज़ौक़ है रेडियो सुनने का। तो मैंने देखा है कि उनके अंदर बड़ी अच्छी एक अदायगी का तरीका आ गया है, बड़ों से कैसे बात करनी है, छोटों से कैसे बात करनी है, अपने गुफ्तगू को जुमलों से कैसे सजाना, ये भी बड़ी अवेयरनेस मिली लड़कों को। बहुत ज़्यादा। अच्छा, अभी FM की जो मेरे जो सामीन हैं और जो लिसनर्स का एक बड़ा बाकायदा एक फोरम बन गया, तो ये बहुत बड़ी बात ये हुई कि लोगों को जोड़ दिया। उसके बाद जो एक बात सुनने को मिलती है, जो हमारे अक्सर लिसनर कहते हैं कि हम इनसे वही बात, आप जो भी आप कह रहे थे, कि वो लोग कहते हैं कि हमें बात करने का करीना, हमें ज़िंदगी के उतार चढ़ाव, ज़िंदगी के आदाब, इन सब चीज़ों का करीना हमें FM से मिला। आपका चाहे वो FM 101 हो या 100 हो, 93 कुछ भी हो, रेडियो जितना भी है, 88.6 उसमें वो भी अच्छा। अब FM 88.6 पहले इंटरटेनमेंट ज़्यादा था, अब उन्होंने इंटरटेनमेंट के बजाय उसको बाकायदा एक प्रोडक्टिव प्रोग्राम्स में डाल दिया है। सादा बैक टू बैक प्रोग्राम्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ख़वातीन के हवाले से भी हैं, एजुकेशन के हवाले से भी है, सोच के हवाले से थिंक पॉजिटिव, इस तरह के दीगर ऐसे प्रोग्राम्स हो रहे हैं। लोग उनको सुनना चाहते हैं, वक्त पर बैठे रहते हैं और सुनते हैं। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है और मैं समझता हूँ रोल प्ले कर रहा है इंसान को की शख्सियत साजी का रेडियो। जी अच्छा सर, अभी फी ज़माना इस चीज़ की क्या रिक्वायरमेंट है कि इस चीज़ को आगे कंटिन्यू किया जाए, सुनते रहें, या कुछ लोगों के जैसे मेरे साहब से बात हो रही थी, उन्होंने कहा रेडियो सुनता ही कौन है आजकल? रेडियो बहुत रेडियो की लिसनरशिप बहुत बड़ी है आज भी। और मैं समझता हूँ सबसे पहली बात तो ये कि हमारी, मैं जो इसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहूँगा, नाबीनाओं के लिए ये उनकी इंटरटेनमेंट है, उनकी इन्फॉर्मेशन है, उनकी ज़िंदगी तन्हाई का। हाँ, ये उनका साथी है, उनकी तन्हाई का, यानी ये उनको एक नई दुनिया में ले जाता है ये। अच्छा, दूसरी चीज़ ये जो मैं कहता हूँ, अब चूंकि वो तो नाबीना है, वो अपने अंदर जहन में जो क्रिएट करते हैं एक दुनिया, एक माहौल जो वो होता है। अच्छा, मैं भी अपनी जब बचपन में रेडियो सुना करता था, मैं 60s की दहाई की बात कर रहा हूँ, 70s की दहाई तक अगर ले आए आप बात, तो रेडियो पर स्टूडियो नंबर 9 रात को, इतवार की रात को ये गूंजती थी आवाज़ और ये कमाल करती थी, हमें स्पेल बाउंड कर देती थी। हम सब लोग सुनने के लिए, उसके लिए मुतवज्जो हो जाते थे, कोई बात नहीं करता था। वो ड्रामे के अंदर जितने मनाजिर और उसके सौती असरात हमारी तख्लीकी सलाहियतों को बेदार करते थे। मैं खुद एक पैराहन पहनाता था उस हीरो को, मैं खुद एक पैराहन पहनाता था उसके वालिद को। उसकी शक्ल का एक इमेज मेरे जहन में, एहसन सलीम का उस कैरेक्टर में कुछ और होता था, काजी वाजिद का कुछ और होता था उस कैरेक्टर के हिसाब से। देखिए मैंने हालांकि वो अदाकार, लेकिन उस वक्त वो बाकायदा एक नया पैराहन ज़हन पहनाता। तो इसी वजह से मैं समझता हूँ कि रेडियो ने तख्लीकी सलाहियतों को बहुत ज़्यादा उजागर किया, बहुत बेहतर किया। जी हाँ। अरे सर, जो लोग आना चाहते हैं रेडियो के सिमत की तरफ, अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं, तो एक इस चीज़ पे आप रोशनी डालिएगा कि मुताल्ला किताब
किताब का मुताला करना, रीडिंग बुक कितना इम्पोर्टेंट है? सबसे पहली चीज ही हमारी किताब है। हमने मुताले को तो छोड़ ही दिया। एक तो मुताला भी गया हमारे हाथ से, अब तो खैर बेचारी उर्दू भी रोमन में चली गई है, वो बेचारी खस्ता हाल है। मैं समझता हूँ कि मैं तो यहाँ मैसेज भी देना चाहूँगा, भाई खुदा के लिए किताबों की तरफ आइए। और अखबारात और रसाइल ये इतने कमाल की चीज़ है। जो मेरी बुनियाद है, जो मैंने 6 बरस की उम्र से जो टोट बटोट से शुरू किया था, वो सफ़र वो अब तक ख़त्म नहीं हुआ। पढ़ने का वो तलब होती रहती है और मैं मुसलसल उसकी तरफ आता हूँ। तो वो छोटी सी उम्र से जो अखबार बीनी और कहानियों की, हाँ बच्चों के जब नौनिहाल ने तो कमाल किया हमारी शख्सियत साजी में ही, क्योंकि उनका जागो जगाओ, मैं जागो जगाओ से मुतासिर होकर के मैंने अपना प्रोग्राम सीखो सिखाओ बना लिया। तो मैं समझता हूँ इसमें क्रेडिट हकीम सईद साहब को जाता है। उन्होंने बच्चों के दरमियान ये बात डाली कि आइए पढ़िए समझिए, बगैर पढ़े कुछ भी नहीं हो सकता। वोकैबुलरी का ज्यादा होना चाहिए, यानी ज़ख़ीरा अल्फाजों का ज़ख़ीरा जो है बहुत जितना ज्यादा होगा उतना बेहतर तरीके से आप एक्सप्रेस कर सकेंगे। दूसरी चीज ये कि गुफ्तगू का हुनर आता ही रेडियो से। अगर रेडियो को सुनते रहें तो जैसे इरफान अभी उस दिन हमारे यहाँ आए और इरफान ने बड़ा अच्छा प्रोग्राम में बात की। और अब वो लोग जब बात करते हैं, मोहम्मद खान कहते हैं कि हम तो बात करना आपसे सीखे, हम तो बिल्कुल कुछ नहीं जानते थे। मैं ये लिस्टर्स का इसलिए भी नाम लेता हूँ कि ये बड़ी मोहब्बत के लोग हैं और उनका हक और बहुत दयानतदारी के साथ चीजें पूरी कर रहे हैं। हाँ, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा सर, मुताले की बात है, ऑब्जर्वेशन की बात है, वो बहुत ज़रूरी है। ऑब्जर्वेशन स्ट्रॉन्ग रखनी है, मुताला रखना है किताब का, अखबारात का। जी। इसके अलावा खुद अपनी एक और इसमें आपकी स्किल है, वो है बेहतरीन तलफ़ुज़ की अदायगी। ये कितना इम्पोर्टेंट है? सबसे पहली चीज़ ये है कि आवाज़ का ज़ेरो बम, जिसको कहते हैं कि आवाज़ का उतार चढ़ाव, किस जगह पर कौन सा लफ्ज़ तोड़ना है, किस बात पर जोर देते हुए किस लफ्ज़ को कहाँ इख्तिताम करना है और इख्तिताम का अंदाज ठीक हो, तो अदायगी बड़ी खुद ब खुद आना शुरू हो जाती है। आम हमें गुफ्तगू के दौरान जो हम अपने दोस्तों में गुफ्तगू करते हैं, अगर हम वो गुफ्तगू कर करीने से, धीमेपन से, संभाल कर, ठहर कर शुरू में सब। अब मैं आज जो फ्लुएंसी है वो इसको बनते हुए मेरी तो 64 बरस की उम्र हो गई। तो घर में भी होता था, घर में टोका जाए, बच्चों को भी आज से टोका जाए तो उनका वो लहजा बन जाता है, तो वो उनके लिए बात करना मुश्किल नहीं होती। अब अपने घर में अगर आपका वो एनवायरनमेंट बन जाए कि अगर बच्चे को टोकें, जैसे मुनव्वर सईद की अदायगी कमाल है, हम ये समझते हैं, या कवि की अदायगी कमाल की थी। आज भी मुनव्वर सईद अगर बात करते हैं या अनवर मकसूद बात करते हैं तो उनका लहजा, चाहे वो आम गुफ्तगू कर रहे हो, लेकिन वो अंदाज असर नफा तुला और अल्फाज की अदायगी का जो कहते हैं ना इख्तिताम और इब्तिदाइया, वो बहुत नफीस होता है, जिसकी वजह से वो लगता है कि हमारे अंदर उतर रही है बात तभी उतरेगी, बात असरअंगेज तब होगी जब पैराहन खूबसूरत होगा। अगर पैराहन वाहियात हो और हम बहुत ही ऐसी उर्दू में बात कर रहे हो, ऐसे अंदाज में, जिस कहते हैं ना, एक बड़ी अच्छी सी बात है कि किसी को गुड़ ना दे तो गुड़ जैसा तो बोले, यानी मीठा तो बोलिए सीख लीजिए। यानी वो एक बड़ा पुराना एक है, क्या कहते हैं उनका, अमीर खुसरो का तूती शकर मिकाल, यानी ऐसा तूती जिसकी जो बोलना है बड़ा मीठा सा हो, बड़ा प्यारा सा बोले, तो लगे कि यार उसकी कानों को भला लगे, कानों को। मैं तो एक बड़ी बात कह देता हूँ कि लोगों को बुरी भी लग जाती है कि अजान भी अगर भद्दी हो तो लोग जो है ना वो दीन छोड़ देंगे। तो अल्लाह के वास्ते जैसे अजान बहुत खूबसूरत होती है, कानों को भली लगती है, रूह को उतरती हुई लगती है, ऐसे ही हमारा इज़्न, हमारा बात कहना, हमारे बात का फैलाना इतना ही खूबसूरत हो तो ज़्यादा अच्छा है। सर माशाल्लाह आपका इतना एक्सपीरियंस है मीडिया के हवाले से भी, एजुकेशन के हवाले से भी, तो मैं एक सवाल करना चाहूँगा कि बच्चों की तरबियत एज अ पेरेंट कितनी ज़रूरी है, उसमें बारीक बारीक चीज़ों का ख्याल रखना और उनको रोकना टोकना और बर वक्त रोकना टोकना कितना ज़रूरी है? इंतहाई ज़रूरी। बहुत अच्छी बात आपने पूछी। ये तो यानी तरबियत के बगैर तो, यानी हमारे यहाँ तो एक सिलसिला हो गया कि तालीम को लपेटो, तालीम का एक बोझ सर पर सवार करो और नंबरों की जो दौड़ है, जिसको मुसाबिकत की दौड़ मैं कहता हूँ, उस दौड़ में लगा देते हैं। उसकी सलाहियतों की कोई जांच नहीं करता, उसके अंदर को कोई, कल मैंने जो प्रोग्राम किया मैंने उसमें उसका टाइटल रखा था आज का नौजवान क्या चाहता है। अंदर के नौजवान को जरा झांकिए तो सही, उसके अंदर को तो खोलिए। दोम ये कि उसकी तरबियत में उसकी झुंझलाहट को ना बढ़ाइए, उसकी झुंझलाहट के फैक्टर्स को कम कीजिए, उसकी तरबियत में नरमी लाइए
और जो लतीफ़ एहसास है वो जगाने के लिए हमेशा अदब से नज़दीक, यानी लिटरेचर से जितना नज़दीक होगा, अशआर से नज़दीक होगा या नसर से नज़दीक होगा, अदब से नज़दीक होगा, वो उसके अंदर तबीयत में नफासत आएगी। और घर में मुताले का भी आदत के साथ साथ खुद भी पढ़ें और बच्चों को भी आदत डालें। दोयम ये कि उनकी बातों को उस वक्त, जब अमूमन लोग गलती ये करते हैं कि बच्चा उस वक्त ऐसे स्लैंग वर्ड्स भी इस्तेमाल कर रहा है, लोग उस पर हंस रहे हैं कि देखो बच्चे ने क्या अदा किया। नहीं, उस वक्त बहुत बड़ा एक कहना चाहिए, एक स्टेप उठाना चाहिए और रोक दें उसको, वहीं टोक दें, वहाँ रोक करके उसको बच्चे को प्यार से समझा दें। एक शफकत का रवैया बहुत हमारे यहाँ इसका फुकदान हो गया है। बड़े करीब जब मैं और मेरी मिसेज अगर आपस में लड़ते रहेंगे, मेरे बच्चों के अंदर वो लताफत या वो नज़ाकत या उनके अंदर नफासत पैदा होगी ही नहीं। वो सवाल वो देखेंगे अपने इर्द गिर्द जो कुछ हो रहा है, वो उलझी हुई शख्सियत बना देते हैं हम अपने बच्चे की, क्योंकि हम तरबियत नहीं, हमने कह दिया हमने इतनी सारी फीस दी थी, वो तालीम जब हासिल करेगा, अच्छा वो तालीम वाली चीज जब वहां ले जाए दुकान पर, उस तालीम की, मैं दुकान कह देता हूँ क्योंकि मैं भी वहाँ उसका हिस्सा रहा हूँ, तो मैंने उसका नाम रखा छोटी दुकानें, बड़ी दुकानें और बड़े बड़े मॉल्स। भाई बड़े मॉल्स भी हैं जो एजुकेशन के, तो उनमें वहाँ ये देखा जाता है करिकुलम कैसे कवर किया जाए, और करिकुलम कवर करने के बाद वो कह देते हैं कि जी अब आपके पास 18 घंटे आपके घर में है, तो ज़रा ये भी हमें सोच लेना चाहिए। अगर 6 घंटे के लिए स्कूल गया है तो 6 घंटे में तो वो सिर्फ अपना करिकुलम कवर कर रहा है, उससे नंबर की दौड़ लगानी है, वो तो खुद उलझा हुआ है, उस पर कितना बड़ा बोझ, प्रेशर ज़्यादा किसी भी जनरेशन के लिए आगे बढ़ना और उनकी तबीयत को नफीस होना मुमकिन ही नहीं है अगर उनको थोड़ा सा एक तो दौर से दूर कर दें, दूसरा ये कि उनकी सलाहियतों और उनकी ख्वाहिशात का भी एहतराम कर लें, तो आने वाले दिनों में वही बच्चा बड़ा करीने से जीना सीख जाता है, बहुत अच्छी तरीके से। जी अच्छा सर, आप जब शो करते हैं और चैनल पे जाते हैं तो शुरू के कुछ लम्हात ऐसे होते हैं कि किस तरह शो जाएगा, आपके सर में क्या बातें चल रही होती हैं, क्या एक सेटअप लेके जाते हैं माइंड में? अच्छा, मैं कहता हूँ मेरी एक आदत एजुकेशन की फील्ड से रही है ना, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी में भी मेरी जॉब रही है, पाकिस्तान से बाहर भी मेरी जो है मौजूदगी रही है, खिदमात रही हैं। तो मैं हमेशा एक बात जो मुझे एक बड़ी, डिप्टी नज़ीर अहमद साहब की पोती हैं मैडम नाज़मा अथर, बड़ी अब अमेरिका में रिटायर्ड ज़िंदगी गुजार रही हैं, अपने बच्चों के पास हैं, लेकिन उन्होंने एक बात कही, बात बड़ी अच्छी सुझा दी हमें कि अपना होमवर्क किए बगैर कहीं नहीं जाना। मैं उनको भी एक सलाम पेश करता हूँ। एक मेरे जो पुराने बॉस थे सुल्तान साहब, नाम इसलिए मैं लेता हूँ कि अब वो लोग, उनका क्रेडिट है, तकाजा भी है ना, क्योंकि देखिए एसोसिएशन है ना, ये बहुत कुछ सीखते हैं उनसे, तो बगैर नाम लिए और उनको क्रेडिट दिए बगैर रहा नहीं जाता, है ना। तो मैंने उनसे ये जाना कि जब तक आप अपना होमवर्क नहीं करेंगे कोई काम ढंग से नहीं होगा। पहले भी जो अब ड्रामे बना करते थे उनमें होमवर्क पहले होता था, रिहर्सल होती थी, कई हफ्तों की रिहर्सल्स हुआ करती थी, तो देखें उसकी प्रोडक्शन कहाँ पहुंची हुई थी, पीटीवी की भी और रेडियो की भी। अब आज हमारे यहाँ जाते ही अगर हम पेश करेंगे तो बड़ा मुश्किल है। मैं कुछ थोड़ी सी उस दिन की टॉपिक को तैयार कर देख लेता हूँ एक नज़र, और मुझे पूरा ज़हन में खाका सा बन जाता है कि माफ कीजिएगा कि किसी तरीके से जब मैं स्टार्ट हुई, ये तमहीद जो मेरी बांधी जाए उसका अंदाज क्या होगा। शुरू के अल्फाज ऐसे हों जो लोगों को मुतवज्जे कर लें, और किसी किस्से से या किसी बात से, किसी हमारे मुशाहिदे से अगर हम आगाज़ करें तो अब मैं यहाँ तकरीर के हवाले से भी और इस ब्रॉडकास्टिंग के हवाले से भी सबसे यही कहूँगा, जब भी प्रोग्राम पेश करें तो अपने रब के नाम के फ़ौरन बाद कोई एक माशरे से मुताल्लिक कोई बात जो लोगों को मुतवज्जे कर सके, और कोई एक हल ज़रूर उसका। मैं अपने प्रोग्राम में एक बात और मैं कहता हूँ, कीड़े बीनना बहुत आसान है कि ये ख़राब वो ख़राब सभी ख़राब, तो भाई मैंने अपने 40-45 मिनट खराबियाँ निकालने में गुजार दिए, और ये जो मेरा प्रोडक्टिव या पैदावारी या तरक्की या तामीरी वक्त था वो मैंने बर्बाद कर दिया। सारी बुराइयाँ तो सभी देख रहे हैं। अब इनका हल क्या है, इनको बताना है, इनको असल हकीकत क्या है उसकी तरफ मुतवज्जे करना है, हमें असल ज़िंदगी कैसे गुजारनी है उसकी तरफ लाना। हम आमतौर पर हमारे यहाँ ये भी ख़राब वो भी ख़राब, अरे भाई आपने इतनी देर तो बर्बाद कर दी सारी खराबियों में, बताया क्या उनको, अपनी तजुर्बे मुशाहिदे से उनको कोई हल बताया? रेक्टिफाइंग द प्रॉब्लम हमारा सबसे बड़ा मोटो यही होना चाहिए, फिर हमारा इस सोच बदलती है। वो लोग जो आज सोच बदल रही है आपके एफएम से, आपसे सुन के या मुझसे सुनकर, तो हम उनको मस्बत बात बताते हैं। जैसे पीटीवी पे
पहले अशफाक अहमद के और बानो कुदसिया के ड्रामे या निसार हुसैन की लॉन्ग प्लेस जो हुआ करते थे, वो पॉजिटिविटी आम करते थे, वो गंद को उछालते नहीं थे। गंद का मतलब ये नहीं है कि हम उसको गंद को दिखा करके ये कह रहे हैं कि हम शायद इससे बेहतरी ला रहे हैं, बेहतरी नहीं ला रहे, तरगीब मिल रही है। मैं तो बल्कि एक बहुत बेहद तनकीद का निशाना बनाऊं जो अपनी तहरीरों में भी, कि भाई आप तो किसी चीज़ को मानते ही नहीं है। मैंने कहा भाई बात सारी है, आपने किसी गंद को उछाल के और ख़ास थीम लेकर के गंदगी को उछालने के लिए ड्रामे बनाए, और मैंने देखने छोड़ दिया, इसलिए 4 साल हो गए मुझे, क्योंकि वो आप कह रहे नहीं जी आवाम को पता चल रही। मैंने कहा आवाम को सब पता है, खुदारा वो बात बताइए जिससे कि इंसान के अंदर तामीरी सलाहियत, मस्बत सोच आम हो, वो और दूसरी चीज वो उसके लिए तैयारी करनी पड़ती है। मैं पूरा ज़हन बनाऊं ना, जब तक प्रोग्राम में ज़हन बना के नहीं जाऊंगा मुमकिन नहीं, खूबसूरती आए। जी हाँ। अच्छा सर, आपके अंदर इतना ज़ौक़ है, शौक़ है, किताबों से बहुत शगफ़ है, मुताले का बहुत शगफ़ है, मीडिया से आपका ताल्लुक़ रहा है, ये सारा शौक़ अपने बच्चों में कहीं दे रहे हैं? कुछ बताएं इस हवाले से, किसको शौक़ है? अच्छा ये देखिए, ये एक सलाहियत होती है कुदरती किसी में। बड़े बेटे में बड़े साहबजादे मेरे अशर हैं, अशर सोहेल खान। वो कमाल ये है कि उसने वो उसके अंदर ये सलाहियत मौजूद थी। वो मीडिया में भी गया, न्यूज़ एंकर भी बना, व्लॉगर भी बड़ा अच्छा है, बड़ी अच्छी अपनी और फिल्मबंदी कहता है, सब कुछ जो कुछ कहता है नथिंग इज स्क्रिप्टेड। वो बहुत अच्छी तरीके से बात करता है। उसके अंदर वो कहता है कि वो मुझे घर से मिली लेकिन एक बच्चा जो है वो तो इस तरफ आया और वो उसने मीडिया की तमाम वो शोबों की तरफ उसने दाखिल होकर देखा, और आज वो मार्केटिंग से मुंसलिक है, लोगों को मुतमईन आज भी वो करता है। और दूसरे साहबजादे जो है वो सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा गुफ्तगू या उससे परहेज़ करता, मैं उसकी सलाहियत के एतबार से करता हूँ, तो वो उसकी सलाहियतें जो है वो टेक्नोलॉजी की तरफ ज़्यादा है। मज़े की बात यह है कि इस वक्त भी लोगों को जो लोग क्लाइंट सर्विसेज दे रहा है TCS पाकिस्तान हेड ऑफिस में है, और वो लोगों को वो आवाज़ से भी अपने मुतमईन करता है, सलाहियत है, लेकिन वो मखसूस जगह इस्तेमाल करता है, उसके बाद फिर वो खामोश हो जाता है। एक उसके अंदर वो कुदरती तौर पर है कि मैं अपनी एनर्जी वो रोक के रखता है। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत दोनों में गई है चीज़। माशाल्लाह ज़बरदस्त हो गया। अच्छा सर, आपके जो चाहने वाले हैं, आपके जो फैंस हैं, आपसे जो मोहब्बत करते हैं, उनको कुछ पैगाम देना चाहेंगे सर? मैं तो यही कहूँगा कि भाई तहम्मुल और बर्दाश्त जो है ना, ये इसको आम कीजिए और मोहब्बतों को आम कीजिए। यानी ये ज़रूरी नहीं है कि मैं आपके लिए ये कहूँ कि बहुत सारी तालीम हासिल करें, कुछ नहीं, जो इर्द गिर्द से अच्छी बात मिले चुन करके दिल में उतार लें, कल्ब को धो लें। इस कल्ब के अंदर से अगर कबाड़ निकल गया तो बहुत सारी रहमतें, बहुत सारी बरकतें इसमें उतरना शुरू हो जाएंगी, हिदायतें आना शुरू हो जाएंगी। मैं इसी पर मैं कहूँगा कि बस सुनते रहिए अच्छी बातें और अच्छी बातों पे अमल कीजिए। यानी जो भी चीज़ आपके मिल रही है वो काबिल अमल है तो करके देखिए ज़रूर। और सर ये जो YouTube चैनल है शहजाद व्लॉग्स, इस हवाले से आपकी क्या राय है? बहुत आला, मैं कहता हूँ ये तो आपकी बड़ी ज़बरदस्त काविश है। मैं समझता हूँ कि अब क्योंकि व्लॉग में लोग सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, और वो उनको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि ये बात स्क्रीन के ज़रिए जाए, आवाज़ के ज़रिए जाए, या YouTube के ज़रिए या किसी भी और मीडिया के ज़रिए जाए ज़रूर, बात करते रहना है। हमारे यहाँ इस कौम की कालमिया ये है कि बात करना ख़त्म हो गई, मुकालमा ख़त्म हो गया, जिसकी वजह से कौम पस्ती का शिकार, बात सारी है। जी हाँ सर, बहुत इन्फॉर्मेटिव आपने बात की और बातें बताई हमें, और बहुत कुछ सीखा हमने, बहुत आप सीनियर हैं हमारे, तो मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगा सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके अलावा फिर ये कि नेक्स्ट किसी प्रोग्राम में बातों में मिलेंगे इंशाल्लाह ताला। और जनाब मुझे दीजिए इजाज़त, किसी नेक्स्ट शो में नए मेहमान के साथ, नई अच्छी बातों के साथ और सीखने वाली बातों के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।